क्या आपने कभी सोचा है दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर पिछले लगभग 1000 सालों में शायद ही कोई सदी ऐसी गुजरी हो जब कोई भी बड़ी प्राकृतिक त्रासदी ना आई। एक ऐसा देश जहां धरती भी दुश्मन, पहाड़ भी दुश्मन, नदियां भी दुश्मन है और अब ग्लेशियर भी दुश्मन बनते जा रहे हैं। क्या नेपाल धीरे धीरे रहने लायक जगह खोता जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर हिमालय इसी तरह से बदलता रहा तो क्या आने वाले सालों में भारत भी उसी खतरे का सामना करने वाला है? इस वीडियो में हम आपको नेपाल की 1000 साल पुरानी आपदाओं की पूरी टाइमलाइन दिखाएंगे। ये समझेंगे कि आखिर हिमालय इतना ज्यादा अस्थिर क्यों है और साथ ही ये जानेंगे कि भविष्य का सबसे बड़ा खतरा आखिर नेपाल के सिर पर मंडरा क्यों रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणाशंकर शर्मा। नेपाल दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में गिना जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां, बर्फ से ढके पहाड़, गहरी घाटियां और सैकड़ों की संख्या में नदियां। लेकिन यही खूबसूरती उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। नेपाल पृथ्वी की दो विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में फंसा हुआ है। भारतीय प्लेट लगातार उत्तर की तरफ बढ़ रही है और यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। यही टक्कर करोड़ों साल पहले हिमालय को पैदा करती है और यही टक्कर आज भी जारी है। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि भारतीय प्लेट हर साल लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ती है। सुनने में छोटी सी दूरी लगती है आपको, लेकिन यही दबाव हिमालय के नीचे ऊर्जा जमा करता रहता है और जब यह ऊर्जा अचानक से निकलती है तब आता है भूकंप। इसलिए नेपाल दुनिया के सबसे सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों में शामिल है। लेकिन कहानी सिर्फ भूकंप की नहीं है। अगर हम इतिहास में पीछे जाएं तो नेपाल की पहली बड़ी दर्ज जो त्रासदी है वो हमें 1255 में मिलती है। काठमांडू में इतना भयानक भूकंप आया कि उस समय के राजा की मौत हो गई और शहर की लगभग 1/3 आबादी ही खत्म हो गई। उसके बाद 1344, 1408, 1505, 1681 साल, 1767, 1833 और साल 1934, लगभग हर कुछ पीढ़ियों बाद नेपाल ने एक ऐसा भूकंप देखा जिसने हजारों लोगों की जान ले ली। इतिहास ये बताता है कि पिछले लगभग 800 से 900 सालों में नेपाल ने लगभग हर सदी में एक बड़ा विनाशकारी भूकंप झेला है। फिर आता है साल 1934। नेपाल और भारत दोनों के इतिहास का सबसे विनाशकारी भूकंप में से एक। रिक्टर स्केल पर लगभग तीव्रता 8। जी हां, हजारों घर मिट्टी में मिल गए। नेपाल में 10,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। बिहार तक तबाही पहुंची। उस समय आधुनिक मशीनें नहीं थी, हेलीकॉप्टर नहीं थे, राहत व्यवस्था लगभग नहीं थी। पूरा इलाका हफ्तों तक बर्बादी में डूबा रहा। फिर साल 2015, शायद वो तस्वीरें आपको याद होंगी। लोग मंदिरों के नीचे दब गए, ऐतिहासिक धरहरा टावर गिर गया, एवरेस्ट पर हिमस्खलन आया, गांव के गांव पूरी तरह से खत्म हो गए। लगभग 9000 लोगों की मौत हुई थी, लाखों लोग बेघर हो गए और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह थी कि मुख्य भूकंप के बाद हजारों आफ्टर शॉक्स आते रहे, यानी जमीन कई महीनों तक शांत नहीं हुई। अब आप सोचिए, अगर सिर्फ भूकंप ही खतरा होता तब भी नेपाल मुश्किल में था। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक नया दुश्मन पैदा हुआ है, ग्लेशियर। पहले हिमालय की बर्फ हजारों साल तक जमी रहती थी, गर्मियों में थोड़ा बहुत पिघल जाती थी, नदियां बनती थी और जीवन देती थी, जीवनदायिनी थी। लेकिन अब तापमान बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज इसकी एक मुख्य वजह है। ग्लेशियर तेजी के साथ पिघल रहे हैं। जहां पहले सिर्फ बर्फ थी वहां पर अब विशालकाय झीलें बन रही हैं। इन्हीं ग्लेशियर झील कहा जाता है इन्हें। समस्या यह है कि इन झीलों की दीवारें पत्थर, बर्फ और मिट्टी से बनी होती है, यानी ये प्राकृतिक बांध है। अगर इनमें जरा सी भी दरार आती है तो पूरा बांध टूट सकता है। और यहीं से शुरू होता है एक नया शब्द, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, यानी अचानक से ग्लेशियर झील का फटना। जब झील टूटती है तो करोड़ों लीटर पानी, बर्फ, चट्टानें और मिट्टी कुछ ही मिनटों में घाटियों की तरफ दौड़ पड़ता है।
और क्योंकि नेपाल की घाटियां बहुत संकरी हैं, पानी की रफ्तार कई बार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा पहुंच जाती है। अभी आपने ताजा तस्वीरें देखी। नेपाल ने यह खतरा पहले भी देखा है। साल 1985 में डिग शो झील फटी थी, पुल बह गया था, हाइड्रो पावर स्टेशन खत्म हो गया। फिर वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि नेपाल में कई और झीलें खतरनाक स्थिति में। बाद की रिसर्च में दर्जनों ऐसी झीलों की पहचान हुई जिन्हें संभावित खतरा माना गया। फिर साल 2024 एवरेस्ट क्षेत्र का थामे गांव, ऊपर बनी 2 ग्लेशियर झीलें टूट गई। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव पानी और मलबे में भर गया। घर टूट गए, खेत खत्म हो गए, लोग किसी तरह से ऊंचाई पर भागकर बचे। ये एक चेतावनी थी कि खतरा अब बढ़ चुका है। बीते साल की बात करें, 2025 में एक और बड़ा हादसा हुआ। सीमा के पास भोटे कोशी नदी अचानक से उफन गई, एक विशाल पुल बह गया, सैकड़ों ट्रक नदी में समा गए, व्यापार रुक गया। बाद में जांच में पता चला कि ऊपर हिमालय में बनी एक ग्लेशियर झील से अचानक से पानी निकला था। लेकिन फिर आया अगस्त 2026 और शायद नेपाल के इतिहास की सबसे भयावह हिमालय आपदाओं में से एक बन गई है। पहले लोगों को लगा भूकंप आया, धरती हिली, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने बताया यह भूकंप नहीं था। हुआ ये कि लांगटांग क्षेत्र के पास पहाड़ का एक विशाल हिस्सा टूट गया, उसके साथ ग्लेशियर भी टूटकर नीचे गिरा। करोड़ों टन बर्फ, पत्थर और पानी एक साथ घाटी से नीचे की तरफ आए। कुछ ही मिनटों में नदी का आकार कई गुना बढ़ गया। पूरे रास्ते, गांव, सड़कें, पुल, बिजली परियोजनाएं और बाजार बह गए, वॉश आउट हो गए। सैकड़ों लोगों की मौत हुई और बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए। सैटेलाइट तस्वीरों में हरे पहाड़ अचानक से भूरे मलबे में बदलते हुए दिखाई दिए। अब सवाल उठता है, आखिर ये सब इतना तेजी के साथ क्यों हो रहा है? जवाब है, हिमालय बदल रहा है। संयुक्त राष्ट्र और कई वैज्ञानिक संस्थाएं लगातार इस बात की चेतावनी दे रही हैं कि हिमालय दुनिया के सबसे तेजी के साथ गर्म हो रहे पर्वतीय इलाकों में शामिल है। नेपाल ने पिछले लगभग 30 सालों में अपने ग्लेशियर्स का लगभग 1/3 हिस्सा खो दिया है। जहां पहले स्थिर बर्फ थी, वहां पर अब ढीली चट्टानें हैं। जहां पहले जमी हुई मिट्टी थी, वहां पर अब पिघलती हुई परमाफ्रॉस्ट है। इसका मतलब पहाड़ अंदर से कमजोर हो रहे हैं और कमजोर पहाड़ ज्यादा आसानी के साथ टूटते हैं और फिर आती है आपदा। लेकिन सिर्फ जलवायु परिवर्तन ही कहानी नहीं है। एक और बड़ा सवाल यह भी उठा है कि क्या हिमालय में बढ़ता निर्माण भी खतरा बढ़ा रहा है? हिमालय के ऊपरी हिस्से में बड़े पैमाने पर सड़कें, सुरंगें, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, पुल और बड़े बांध बनाए जा रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इतनी संवेदनशील और भूकंपीय घटनाओं और जो घाटियां हैं, वहां पर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का डिजाइन बेहद ही सावधानी से करना पड़ता है, क्योंकि अगर भूकंप, भूस्खलन या ग्लेशियर टूटने जैसी घटनाएं हो तो नुकसान कई गुना ज्यादा बढ़ सकता है। हाल की हिमालयी बाढ़ के बाद कई एक्सपर्ट्स ने यह चेतावनी दी थी कि नदी घाटियों में मौजूद बड़े निर्माण भविष्य की आपदाओं को और ज्यादा जटिल बना सकते हैं। अब आते हैं भविष्य पर। वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा डर सिर्फ एक झील नहीं है, बल्कि सैकड़ों अस्थिर ग्लेशियर झीलें हैं। नेपाल और हिमालय क्षेत्र में हजारों ग्लेशियर हैं और सैकड़ों झीलें लगातार बड़ी होती जा रही हैं। इनमें से कई आबादी वाली घाटियों के ठीक ऊपर मौजूद है, यानी अगर इनमें से कोई भी टूटी तो नीचे बसे शहरों तक बाढ़ पहुंच सकती है। बहुत बड़ा खतरा। दूसरा खतरा है मेगा लैंडस्लाइड। जब पहाड़ का पूरा हिस्सा टूटता है तो वो नदी रोक देती है, कुछ घंटों या दिनों के लिए एक नई झील बन जाती है, नया आकार वहां पर ले लेती है झील। लेकिन अगर वो अस्थायी झील टूट जाए तो नीचे रहने वाले लोगों को भागने का समय भी नहीं मिलता। आपने देखा अगस्त 2026 यानी अभी 2 दिन पहले जो हुआ, इस घटना में वैज्ञानिकों की तरफ से इसी तरह की अस्थायी झील और मलबे के अचानक से टूटने की भी जांच हो रही है। अब तीसरा खतरा, बारिश का नया पैटर्न। पहले मॉनसून कई दिनों तक लगातार बारिश होती रहती थी, लेकिन अब कई जगह बहुत कम समय में बहुत तेज बारिश होती है। इससे पहाड़ पानी सोख नहीं पाते। नतीजा क्या होता है? अचानक से भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड। यही कारण है कि नेपाल में हर मानसून के दौरान सैकड़ों जगह सड़कें टूट जाती हैं, गांव कट जाते हैं। और इसका असर सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रहेगा। नेपाल से निकलने वाली नदियां आगे चलकर भारत में प्रवेश करती हैं। कोसी, गंडक, कर्णाली, महाकाली, त्रिशूली जैसी कई नदियां करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ी है। अगर हिमालय में ऊपर कहीं विशाल ग्लेशियर टूटे
या झील फटी तो उसका पानी सीमा पार भी असर डाल सकता है। इसलिए हिमालय की सुरक्षा सिर्फ नेपाल का मुद्दा नहीं है, पूरे दक्षिण एशिया का मुद्दा बन चुकी है। लेकिन क्या इसका मतलब नेपाल का भविष्य खत्म हो गया? नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं कि हर आपदा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसका नुकसान कम जरूर किया जा सकता है। इसके लिए सबसे जरूरी है ग्लेशियर्स की लगातार निगरानी करना, सैटेलाइट से झीलों पर नजर रखना, शुरुआती चेतावनी सिस्टम, सुरक्षित निर्माण और सीमा पार डेटा साझा करना। क्योंकि हिमालय किसी एक देश की सीमा नहीं मानता, ऊपर जो होता है उसका असर नीचे रहने वाले लाखों लोगों तक पहुंचता है। तो आखिर इस पूरी घटना का, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या है? नेपाल की त्रासदी सिर्फ किस्मत नहीं, ये भूगोल, जलवायु परिवर्तन, कमजोर होता हिमालय और इंसानी विकास, इन चारों के टकराव की कहानी है। पिछले लगभग 1000 सालों में नेपाल ने भूकंप से लड़ाई लड़ी, फिर बाढ़ से, अब ग्लेशियर से, और आने वाले सालों में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, क्या हिमालय बदलने की रफ्तार इंसानों की तैयारी से तेज हो चुकी है? क्योंकि अगर इसका जवाब हां हुआ तो अगली बड़ी चेतावनी सिर्फ नेपाल के लिए नहीं होगी, बल्कि ये और भी तमाम देशों के लिए, भारत से लेकर अगर पूरे साउथ एशियन रेंज की बात करें तो यहां पर एक बड़ा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है।